ये तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड। कैसे रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं उस चीज़ को देखिए। कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर इज डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स वन माइनस थ्री एक्स। तो सोचो कि आपको ऐसे करना है और ये तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर है, ठीक है। तो क्या करना है रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम से इसको जीरो कर देते हैं। तो वन माइनस थ्री एक्स का वैल्यू जीरो, तो वन बराबर थ्री एक्स, तो एक्स बराबर आपका वन बाई थ्री। तो ये जो वैल्यू आता है उसी को पुट कर दिया जाता है पी ऑफ एक्स में। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि नाउ रिमाइंडर बराबर पी ऑफ या एफ ऑफ ये जो वन बाई थ्री आया हुआ है, ठीक है। तो एफ ऑफ वन बाई थ्री, तो वन बाई थ्री पुट कर दीजिए उसमें। तो ये वन बाई थ्री का पावर थ्री माइनस सिक्स इंटू वन बाई थ्री का स्क्वायर, फिर प्लस टू इंटू वन बाई थ्री और माइनस फोर। इसका कैलकुलेशन कितना आएगा वन बाई ट्वेंटी सेवन, तीन तिया नौ तिया सत्ताईस, माइनस ये तीन तिया नौ आएगा तो सिक्स बाई नाइन और प्लस टू बाई थ्री और माइनस फोर। तो आप देखोगे कि इसका एलसीएम कितना आएगा 27 आएगा। ये कट जाएगा, ये वन होगा, फिर माइनस नौ तिया सत्ताईस, तीन तीन छः के 18, फिर प्लस तीन से तीन नवा सत्ताईस, नौ दूना 18, फिर माइनस बाई वन करेंगे और 27 का 27 पूरा आ जाएगा। तो चार गुने 27 माइनस में, ठीक है। तो ये आएगा रिमाइंडर बराबर, तो रिमाइंडर बराबर कितना आ गया 18 माइनस 18 खत्म, और ये हो गया सच्चों के 28 और चार दूना के 8 और दो 10, ये वन माइनस करके 27। तो कितना आ जाएगा 107 माइनस में और नीचे 27। यही तुम्हारा रिमाइंडर हो गया। आप डिवीज़न मेथड से करके देख लेना, ठीक है। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम, ऐसे ही निकालते हैं। एक आध और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए आपको। चलिए फिर यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करना होगा, जिस चीज़ से भाग देना है उसका जीरो निकाल लेते हैं, मतलब x प्लस टू को जीरो कर देते हैं। तो x बराबर माइनस टू, तो रिमाइंडर बराबर क्या लिख देते हैं, रिमाइंडर बराबर या तो आप लिख दो एफ ऑफ माइनस टू या ये लिख दो एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर ये जो आया हुआ है आपका माइनस टू। तो एफ ऑफ एक्स का नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स का नाम है टू एक्स टू द पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एट एक्स बराबर माइनस टू, है ना। तो अब डाल देते हैं माइनस टू। ये क्या है, रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर बराबर क्या होगा, ये दो गुने माइनस दो का पावर चार माइनस छः गुने माइनस दो का पावर तीन प्लस दो गुने माइनस दो का पावर दो माइनस ऑफ फिर माइनस दो और प्लस टू। तो ये देखेंगे हम लोग कि दो दूना चार दूना आठ दूना 16 दूना 32 प्लस में होगा क्योंकि ये माइनस का पावर फोर है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, दो दूना चार चार दूना आठ, आठ छक 48 प्लस ये दो दूना के चार चार दूना के 8 माइनस माइनस प्लस दो और प्लस दो। अब इसको जोड़ लीजिए आप, तो 32 और 8 40 हुआ, है ना। 40 और चार 44, 44 44 होता है आपका 88। तो हमको लग रहा है कि 92 होगा आंसर। आप देख लेना जोड़ के कितना होगा, आई होप कि 92 ही होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चंस करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज अ पॉलिनोमियल सच दैट when it is divided by x minus 1 and x plus 1 the remainder
आर रिस्पेक्टिवली 5 and 19। मतलब जब हम इस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, इस चीज़ से, तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, और यदि हम इस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 19 आ रहा है। तो कह रहा है डिटरमाइन द रिमाइंडर व्हेन fx इज द डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तुम खुद सोचो कि तुम्हें रिमाइंडर कब निकालना है, जब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो fx को। तो रिमाइंडर बराबर तुम क्या लिख दोगे, रिमाइंडर बराबर पहले तो x माइनस 2 को 0 कर लो, तो यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि x बराबर 2, तो रिमाइंडर बराबर तुम्हारा हो जाएगा f ऑफ प्लस 2, क्योंकि 2 आया है। लेकिन जब तुम 2 रखोगे तो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम क्या आएगा देखना, 2 का पावर 4 होगा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 का पावर 3 होगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस a इंटू 2 होगा, ठीक है, प्लस b। यहाँ a और b अननोन में रहेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि अब या 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, माइनस ये भी 16, और प्लस 2 दूना 4 या 12, माइनस 2a और प्लस b होगा। तो ये तो कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा कितना, 12 माइनस 2a प्लस b। अब a और b जब तक मालूम नहीं चलेगा, तुम्हारा जो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस 2 पता नहीं चल पाएगा। समझ में आ रहा है? तो निश्चित रूप से ये जो रिमाइंडर आया हुआ है, ये r बराबर आया हुआ है, यहीं पे लिख देते हैं दिस इम्प्लाई, ये तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा जब तक कि a और b नहीं पता चले। तो अननोन आपके पास कितने हैं, 2, a और b। तो आपको एक इक्वेशन ऐसा भी दिया हुआ है, मतलब एक रिलेशन ऐसा भी दिया हुआ है कि x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 19 है, मतलब गिवन है। तो अब उस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, लिखेंगे गिवन व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू कितना, 5, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 व्हेन x माइनस 1 डिवाइड्स f ऑफ x। नहीं, तो दिस इम्प्लाई हम लोग रिमाइंडर बराबर क्या लिख देंगे जी, तो रिमाइंडर बराबर हम लिखेंगे f ऑफ कितना, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करेंगे ना जी, दैट इज पुट x बराबर 1 फॉर रिमाइंडर, फॉर r इज इक्वल टू 5। रिमाइंडर 5 लाने के लिए पुट करिए x बराबर 1, तो f ऑफ 1 बराबर आपका 5 लिखेंगे, है कि नहीं। तो f ऑफ 1 बराबर 5, तो 1 पुट करिए इसमें, तो ये 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 और प्लस b बराबर 5। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b बराबर 5। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, और 2 उधर भेज देंगे, 2 अगर उधर भेज देंगे तो एक इक्वेशन आएगा हमारे पास, माइनस a प्लस b बराबर 3, है ना, क्योंकि 3 1 4 और 2 घट गया 2 उधर जाके बन गया 3। एक इक्वेशन नंबर 1 ये होगा। फिर एक इक्वेशन हम क्या लिखेंगे इसके नीचे, ठीक नीचे, कि रिमाइंडर इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है क्या, रिमाइंडर इज ऑल्सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 19 व्हेन x प्लस 1 ना। अब x प्लस 1 डिवाइड्स क्या, f ऑफ x, दैट इज पुट x बराबर अगेन माइनस 1, क्योंकि अब इसको 0 करेंगे, तो x बराबर माइनस 1 फॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 19, है ना। तो अब जो है हमें क्या करना चाहिए, हम थोड़ा सा a और b ही नहीं निकालना है, तो a और b निकालने के बाद हमको रिमाइंडर कब निकालना था, जब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो यही इसी का वैल्यू निकालना है, ये बस दिमाग में रहे। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 माने रहेंगे। क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम लोग f ऑफ, मतलब
x बराबर -1 जब पुट करेंगे तो कितना आएगा, f ऑफ -1 बराबर 19 होगा, है ना। ओ सॉरी, एफ फंक्शन को तो मिटा ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमको हिंट मिल जाएगा क्योंकि ये x² हुआ होगा तो हमको -1 पुट करना है, तो -1 का पावर 4, फिर -2 इंटू -1 का पावर 3, फिर +3 इंटू -1 का स्क्वायर, है ना, और -a इंटू -1 और +b का वैल्यू कितना है 19। तो यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस ये माइनस +2, ये +3 हो जाएगा, माइनस माइनस +a +b बराबर 19। तो यहाँ से आया a + b बराबर 3 और 2 5 और 1 6, उधर जाके 13 बन जाएगा क्योंकि 6 घटेगा। तो एक इक्वेशन आया a + b बराबर 13, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या कर देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे, जोड़ देंगे दोनों को। तो यहाँ से, या फिर एक काम कीजिए, यहाँ से b का वैल्यू निकाल लीजिए। तो b का वैल्यू कितना आया 3 + a, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो 3 + a और 2 में इम्प्लाई कर दीजिए, मतलब इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, यानी कि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप लिख दीजिए कि a + b बराबर 13 आया हुआ है और यहाँ से b का वैल्यू 3 + a है। तो ये 3 + a बराबर 13, तो a मिलके 2a और 3 उधर जाके 10, तो a का वैल्यू 5। a का वैल्यू अगर 5 आ गया तो इक्वेशन 1 को इम्प्लाई कीजिए, और ये 1 नहीं मान के बल्कि इसको 1 मानिए, 0 नहीं है, b बराबर 3 + a है। तो b बराबर 3 + a यानी कि 3 + 5 यानी कि 8, तो a का वैल्यू 8 आ गया। तो आपको तो रिमाइंडर निकालना था और रिमाइंडर ये था, तो नाउ क्या लिख देंगे, सॉरी हम क्या कर दिए जी, गलती कर दी है लग रहा है। इक्वेशन 1 अगर ये था तो 1 इम्प्लाई नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे हमें 2 इम्प्लाई लिखना चाहिए और इसे हमें 3 मानना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो रिमाइंडर बराबर, मतलब रिक्वायर्ड रिमाइंडर बराबर क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड रिमाइंडर बराबर 12 - 2a + b। तो इसमें आप पुट कर दीजिए, 12 - 2 गुने a का वैल्यू 8 और प्लस b का वैल्यू आपका आया हुआ है, किधर है b का वैल्यू कहाँ निकाले हैं जी, हाँ b का वैल्यू कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा हमको, सॉरी, b का वैल्यू 3 + a और a का वैल्यू 5 है, तो b का वैल्यू आपका 8 है, b का वैल्यू कितना है 8 है, तो a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 8 है। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 12, रिमाइंडर बराबर 12 - 5 दूना 10 + 8, तो ये -2 होगा यानी कि 10, मतलब आंसर आपका 10 होगा। आप समझ गए, मतलब a और b निकालने के लिए 2 रिमाइंडर दिया था और फिर भाग देना था और रिमाइंडर का वैल्यू निकालना था, तो उसमें 2 अननोन प्रकट होगा, उस a और b को निकालने के लिए ही 2 रिमाइंडर दिया गया था। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आंखें बंद करके सोचिए और रिवाइंड करके वीडियोस को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।